गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम देखेंगे रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। और ये आपका घटना चक्र अवलोकन है, इसके क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। नोट्स हमने दे दिया है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर फ्यूचर पे, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया था। तो कल हमने रोलेट एक्ट का वीडियो भेजा था आपको और बताया भी था कि रोलेट एक्ट का विरोध क्यों हुआ, इसका लाने का उद्देश्य क्या था। ठीक, इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, इसने श्रमिक संघ की गतिविधियों को नियंत्रित किया। तो रोलेट एक्ट का मुख्य उद्देश्य जो था लाने का, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियां या घटनाओं को कुचलने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसने लोगों को बिना मुकदमा जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। ठीक है। दूसरा, रोलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। देखिए, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। तीसरा, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। 1919 में लागू किया गया था। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। युद्ध को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया। और ये जो मुकदमों की सुनवाई होती थी वो गुप्त सुनवाई होती थी। ठीक है, तो ये हो गया 4 क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन पे आ जाइए। रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में कौन से कथन सही है। रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, बिल्कुल सही बात है। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ये भी सही बात है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। सही, साइमन कमीशन तो 27 में आया था, साइमन कमीशन तो बाद में आया था। ये तो आपका रोलेट एक्ट एक काला कानून था, जिसके लिए जो है ये सत्याग्रह किया गया था, रोलेट सत्याग्रह। जब रोलेट एक्ट, 6वां क्वेश्चन, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक, ये भी 7वां भी वही क्वेश्चन है। अब आगे चलिए चलते हैं। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है, और इस कानून ने न केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्रतिबंधित किया बल्कि पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। ठीक है, देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि वह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित था। सही बात है। रोलेट एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया, ये भी सही बात है। तो इसमें दोनों क्वेश्चन सही है, दोनों क्वेश्चन, पहला भी सही है दूसरा भी सही है, दोनों कथन सही है। ठीक है, देखिए 10वें क्वेश्चन पे आ जाइए। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रोलेट सत्याग्रह था। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। ये देखिए, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था, रोलेट एक्ट कहा जाता था। ये कल हमने नोट्स में बताया हुआ था आप लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो पहले रोलेट एक्ट बना था जिसका विरोध हो रहा था, जगह जगह पे इसका विरोध हो रहा था। पंजाब में भी विरोध हो रहा था, हरियाणा में विरोध हो रहा था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी बताएंगे, हमने आज वीडियो भी डाला हुआ है। इसके विरोध में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई 6 अप्रैल 1919 को। ठीक है, गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। होम रूल लीग, खिलाफत सत्याग्रह सभा। ठीक है, रोलेट एक्ट का सर्वाधिक विरोध पंजाब में हुआ था और जब स्थिति ज़्यादा बिगड़ने लगी तो गांधी जी पंजाब के लिए रवाना हुए। तो 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को पलवल, हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया।
ठीक है, उन्हें बम्बई जेल भेज दिया गया। 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल 1919 को दोनों के गिरफ्तारी के विरोध में लाला हंसराज के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया था। ठीक, अच्छा अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए कौन सी ये हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। जलियांवाला बाग त्रासदी से। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था? अमृतसर में। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? अच्छा, जनरल डायर और जो है माइकल ओडायर दो थे। ठीक है, जनरल डायर को रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी भी कहा जाता है। और माइकल ओडायर जो था लेफ्टिनेंट गवर्नर था। माइकल ओडायर लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसकी हत्या उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। वो किसकी हत्या की थी? माइकल ओडायर की थी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और जनरल डायर था, इस जनरल डायर, ये माइकल ओडायर के ही जो है आदेश पर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी। इसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, किंतु ब्रिटिश संसद में इसे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से पुरस्कृत किया गया था। जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया था। चलिए अभी क्वेश्चन आते जाएंगे ना, मैं डिस्क्राइब करूँगा। ठीक है, देखिए जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हो? जलियांवाला बाग। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध। किसके विरोध में? अभी हमने बताया किसके, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आज कंप्लीट करना है, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करना है, जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट, क्योंकि फिर आगे हम लोग निकल चलेंगे, फिर असहयोग आंदोलन की तरफ चलेंगे। देखिए 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के उसमें दो लोगों ने अपने उपाधि लौटा दी थी। कौन कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर ने और सर शंकरन नायर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था और सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में पंजाब में अत्याचारों से अपने विरोध कर किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार तक प्रदान की नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब देखिए किसके विरुद्ध रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। यहाँ देखिए, यहाँ भी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। देखिए वही क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर आंसर होगा। 26 का भी देखिए, नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। देखिए 27 नंबर अभिकथन और कारण का, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। सही बात है, वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसलिए नहीं त्यागा था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्यागा था। तो कथन तो सही है, कारण नहीं सही है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा किसने दिया था? सर शंकरन नायर ने दिया था। ठीक है, दो लोगों का नाम आता है उपाधि वापस करने में। आगे चलते हैं। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? सर शंकरन नायर ने। देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन क्या है? सर की उपाधि है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अच्छा, घटनाओं का सही क्रम लगाना है। देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, 1919 का अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है, तो देखिए पहले क्या हुआ था? पहले आपका डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को कब बंदी बनाया गया था? 9 अप्रैल को बंदी बनाया गया था। फिर आपको 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। फिर 1919 का जो है अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, जो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये हो गया आपका, ये ऑप्शन सही है। हंटर आयोग, देखिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। अच्छा, हंटर आयोग के बारे में कुछ बता दें आपको। इसमें 8 सदस्य थे। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए 2 कमेटी का गठन किया गया था। हंटर कमेटी जो ब्रिटिश द्वारा बनाई गई थी, एक तहकीकात कमेटी बनाई गई थी जो कि भारतीयों द्वारा बनाई गई थी। हंटर कमेटी के सदस्य जो थे उसमें 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। जो 3 भारतीय थे उनका नाम याद रखिए, उनका ही कभी कभी पूछ लेता है। देखिए पूछा भी हुआ है
3 सदस्य जो भारतीय थे हंटर कमेटी में, चमन लाल सीतलवाड़ थे, साहबजादा सुल्तान थे और जगत नारायण मिल्ला थे। ठीक है, इसकी रिपोर्ट में क्या हुआ था, इसमें घटनाक्रम की लिपापोती करने की कोशिश की गई थी और गांधी जी ने इस रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज लिपापोती कहा था। अब तहकीकात कमेटी जो बनाई गई थी वो भारतीयों के द्वारा बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे और सदस्य महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, अब्बास तैयब जी, प्रफुल्ल जयकर थे। इसमें रिपोर्ट में जनरल डायर को दोषी माना गया था और घटना से पीड़ित लोगों के परिवार को आर्थिक मदद देने की सिफारिश की गई थी। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया है घटना चक्र में, इस रिपोर्ट का प्रारूप किसने बनाया था? इस रिपोर्ट का प्रारूप महात्मा गांधी ने तैयार किया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने तैयार किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्न से किसने मार डाला था? उधम सिंह ने 1940 में लंदन में मारा था। लंदन देखिए 34 नंबर भी वही क्वेश्चन है, 35 भी वही क्वेश्चन है। जलियांवाला कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य अभी हमने बताया ना, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जगन हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ठीक है, तो ये हो गया आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट का क्वेश्चन हो गए। आप लोग घटना चक्र से क्वेश्चन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड का हमने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया है स्टडी फॉर फ्यूचर चैनल पे, और आपको जो है क्वेश्चन भी करा दिया है। अब कल मिलेंगे हम खिलाफत आंदोलन के टॉपिक पर, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और घटना चक्र से क्वेश्चन भी कराएंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। कल हम पढ़ाएंगे आपको खिलाफत आंदोलन के बारे में।